तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक हाथ दिखाई देता है जो कि गुब्बारा फुला रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि एक खूबसूरत सी लड़की होती है। गुब्बारे को बांधती है और उसके बाद उसको कहीं पर चिपका देती है और कहती है सारे चिपका दिए और सारे फुला दिए मुन्ना भैया, आके देख लो अब आप। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है। अब कहती है काहे तू नहीं चिपका सकती का है? ओ बेचारा बेचे भी और चिपकाए भी। अरे वो जाने के पहले 1 घंटा पढ़ाई करता है फिर जाता है वो बेचने, और तू दिन भर पड़ी पड़ी चारपाई तोड़ती रहती है यहाँ पर, तुझे और कोई काम है नहीं, चल उठ और जाके भाई का हेल्प कर। तभी वो कहती है उसको पलकों पर बिठा के रखा है और हमको यहाँ चेयर पर, हमको तो लगता है कि वही आपका सगा है, हम तो वही मिल गए होंगे आपको कूड़ेदान में। तभी माँ कहती है वो काहे ना बिटिया, हमको बड़ा भूख लगा था, घर में खाना नहीं था तो पड़ोस में चले गए खाना खाने, वो कमीना ऐसा खिलाया कि 10 महीने तक पेट खाली नहीं हुआ। तो वो कहती है बस फालतू की बात करती रहो तुम अम्मा, और वो उठती है वहाँ से निकल जाती है। तभी वो सारे गुब्बारे एक ठेले पर चिपका देती है। तभी वो कहती है बस हम ही बुरे हैं यहाँ पर पूरे घर में, बाकी सब दूध के धुले हैं यहाँ पर, एक वो अब इस उम्र में पढ़ने चले हैं। हाँ। तभी उसकी माँ कहती है हाँ मुझे पता है, पूरे गांव में मेरे मुन्ने जैसा नेक लड़का नहीं मिलेगा कहीं पर भी, अरे पढ़े लिखने का भी कोई उम्र होता है क्या। तभी ये गुब्बारा फुलाने लग जाती है और गुब्बारे में हवा भर रही होती है। तभी अंदर हम देखते हैं यहाँ पर मुन्ना है जो कि अपने बेडरूम में है और यहाँ पर कुछ मोबाइल में पढ़ रहा होता है। तभी ये बोलता है आदमी के तेजित होने पर उसकी औसत लंबाई 6 इंच होती है, यदि ठुकाई के वक्त योनि में 6 इंच योनि घुसे तो 5 इंच बाहर जाता है, तो एक बार अंदर बाहर होने पर तो बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ पर ये सब वो मोबाइल में पढ़ रहा होता है और अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और मोबाइल में वो सारी की सारी बातें करता है। तभी वो यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद बाहर आता है, लेकिन बाहर से अम्मा अंदर आ रही होती है। माँ अंदर चली जाती है और यहाँ पीछे से एक लड़का आता है जो कि उसकी बहन के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो आकर हंसने लग जाता है और मुन्ना की बहन भी उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है बड़ी बेमन से। ये कहता है काफी मुलायम और बड़े बड़े गुब्बारे हैं आपके पास और साइज भी काफी अच्छे है, वैसे क्या साइज होंगे इसके। तभी कहती है हमको क्या पता कितने चाहिए बोलो। तो कहती है 2 दे दो। तभी वो 2 गुब्बारे उठाकर दे देती है। तो कहता है अरे ओहो। तभी पीछे से उसका भाई आ जाता है और वो देखता है ये यहाँ पे ससुरा क्या कर रहा है और यहाँ पर ये ऐसी हरकतें कर रहा होता है लड़का जो कि बेहद ही गलत होती हैं। तभी पीछे से आता है और कहता है अबे साले ये गुब्बारे हैं बे, इसको काहे दबा दबा के यहाँ फोड़े जा। तभी वो होता है अरे मुन्ना वो ई वजह से देख रहे थे कि दरअसल क्या है कि आजकल कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं तो हाथ लाके फूट जाते हैं, तो इसी वजह से हम भी देख रहे थे। तभी मुन्ना क्या ऐसा है बेटा, तुम जानते हो ना कि मुन्ना नकली माल नहीं बेचता है, चलो ले लिया ना, अब चलो पहले फुर्सत में निकल लो अब यहाँ से, नहीं तो बहुत माल लगाएंगे। और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी मुन्ना अपनी बहन से कहता है भोली तुम ना बहुत भोली हो और ई साला आखिर भारतीय संगठन का सरदार है, इन लोगों से दूर रहा करो समझी ना। तभी उसकी माँ अंदर से आती है अरे कोई सामान लेने आया का, दी नहीं का, तू घबरा मत, हमारी जलेबी भी इतनी भोली ना है। तभी उसकी माँ से कहता है मुन्ना तुम भी ना अपनी ध्यान रखा करो, ऐसे सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखा करो। हाँ। तभी उसकी माँ गुस्सा होके चली जाती है अंदर और यहाँ पर ये अपनी ठेल पर गुब्बारे चिपकाने लग जाता है और फिर अपने ठेल को खिसकाता हुआ ले जाता है। तभी उसकी बहन खड़े खड़े बोलती है जैसे खुद सबकी बहनों के साथ माँ बहन कर रहा है, सोच रहे हैं कि कोई अभी यार हमारे साथ कोई ऐसा कर ले, अरे हमारा नाम भी भोली है, यूं ही बालों में कांटे वाली पिन्नी लगाया करते, सीधा टुंडी में घुसा देंगे। हाँ। और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर ये ठेला घसीटता हुआ आता है, अरे आ जाओ फोड़ो मुन्ने का गुब्बारा, फिर ना मिलेगी दोबारा, आगे फोड़ो मुन्ने का गुब्बारा, अरे फिर नहीं मिलेगा ऐसा गुब्बारा, ये है तुम्हारी किस्मत का फव्वारा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी नजर कहीं पर पड़ती है और वो रुक जाता है। तभी ये कहता है जब हम आई लव यू बोले थे तब बोली थी कि हमारे कुछ सपने हैं, उस सपने को पूरा करना है, अब देखो इसके सपने, बच्चों के धुलाई कर रही है अब तो ये, और बंदूक उठा के ऐसी निशाना लगाने की कोशिश करता है। तभी कहता है अरे फिर ना मिलेगी ये दोबारा, मुन्ने गुब्बारे का है वाला, अरे आ जाओ भैया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आके फोड़ लो गुब्बारा। तभी यहाँ पर 3 बच्चे खेल रहे होते हैं और मुन्ना वहाँ पीछे से बोलता हुआ आ जाता है। यहाँ पर तीनों बच्चे आते हैं, शरारती करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मुन्ना अरे भैया हमको भी फोड़ना है। तभी कहता है ठीक है फोड़ लो। ये किसी लड़की को फोन लगाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक खूबसूरत सी लड़की है जो कि इसका फोन उठाकर अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है और उठाकर
अपने फोन को बाहर आ जाती है। तभी मुन्ना कहता है हेलो, तभी कहती है बोलो। तभी ये कहता है तुम्हारा ना छुटकू आया है और ना गुब्बारे फोड़ने की जिद कर रहा है। तभी ये कहती है भगाओ ना उसको वहाँ से। हाँ, उसको पता नहीं जितना गुब्बारा फोड़ेगा उतनी बार उसकी दीदी फोड़ी जाएगी। तभी ये कहता है अरे अरे काहे चिंता कर रही हो तुम, हाँ प्यार से फोड़ेंगे ना। तभी ये कहती है हाँ मालूम है कितना प्यार से फोड़ते हो आप। हाँ पिछली बार तो पता नहीं क्या लगा कर आए थे, आज हम नहा धो के निकले बिल्कुल, अब थोड़ा हंस भी दो बल्कि। है तभी ये थोड़ा मुस्कुरा जाती है। तभी कहती है अच्छा सुनो, घर में शादी है, आज हम तुमको गाय के तबेले में मिलेंगे, ठीक है। वो कहता है ठीक है, तुम पहरा बिछा कर रखो, हम आते हैं। तो ये कहती है हाँ, और ये फोन काट देते हैं। या मुन्ना भी कुछ सोच में पड़ जाता है और कहता है इंसान भी ना चलता फिरता ताजमहल है, ना जाने अपने सीने में कितनी मुमताज को दफन किया हुआ है। और वो उस बंदूक में कुछ छर्रे भरता है और उसके बाद उस बच्चे को पकड़ा देता है। बंदूक लो बे, तुम फोड़ो गुब्बारा, हम जरा आम चूस के आते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर ये बच्चों को बंदूक थमाकर निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर वही बल्कि है और ये मुन्ना। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और यहाँ इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इन दोनों के बीच का ये रोमांस स्टार्ट होता है, वहाँ पर दूसरी तरफ इसका जो भाई है वो गुब्बारे फोड़ रहा होता है, क्योंकि गुब्बारे के फोड़ने के बदले जो पैसा ना देने की वजह से यहाँ ये मुन्ना इसके साथ रोमांस कर रहा होता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच का ये रोमांस खत्म होता है, तभी वो वापस अपना रोमांस खत्म करके आता है और मुन्ना आकर देखता है कि यहाँ तो काफी सारे गुब्बारे फूट गए हैं। तभी वो कहता है उसका लड़का जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, वैसे अकेले अकेले आम चूसने गए थे, हाँ मैं भी बताया भी नहीं। हाँ, तभी मुन्ना हंसता रह जाता है। तभी कहता है अभी ना तुम चूस पाओगे बेटा। तभी कहता है हमारे स्कूल में हमारा एक दोस्त दोनों हाथों से आम चूसता है। तभी हंसता है ऐसा है बेटा, तुम बड़े हो जाओ फिर आम चूसना, समझे, चलो निकलो यहाँ से, चलो। भगा देता है वो उनको। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सोचना पड़ जाता है। तभी कहता है कहाँ यार इन बच्चों के साथ। हाँ, तभी बहुत सारे गुब्बारे फूट जाते हैं। उसके बाद वो जो गुब्बारे फूट गए हैं उस जगह पर वो दोबारा से कुछ गुब्बारे चिपकाने लग जाता है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।